डिप्रेशन, ये शब्द सुनते ही हर इंसान के दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कोई कहता है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का भ्रम है, और कोई कहता है कि डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है और इसका इलाज बहुत जरूरी है। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो इंसान खुद को या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आपके चैनल रेज योर वॉइस में। आज मैं आपको डिप्रेशन से जुड़े कई राज से अवगत कराऊंगा कि क्या है डिप्रेशन, डिप्रेशन से क्या हालात हैं आजकल, क्या है डिप्रेशन की पहचान और क्या है इसका इलाज। पहले के लोग तो मानते ही नहीं थे कि डिप्रेशन कोई बीमारी भी है। वो तो इसे राक्षसों और देवताओं के क्रोध का परिणाम मानते थे। लेकिन अमेरिका में 1970 में पहली बार मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर टर्म का प्रयोग किया गया। यह स्थिति 1980 में आधिकारिक स्तर पर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 3 का हिस्सा बनी। आज डॉक्टर का मानना है कि डिप्रेशन कई वजह से होता है, जिसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं। WHO की जनवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में हर उम्र के 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत बड़ी है। लेकिन इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडरेट और सीरियस दोनों तरह के डिप्रेशन का इलाज साइकोलॉजी और दवाइयों के जरिए किया जा सकता है। हालांकि डिप्रेशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर इसका सही समय पे इलाज ना हो तो ये गंभीर समस्या बन सकता है। इससे पीड़ित शख्स चाहे जहां भी रहे, धीरे धीरे खालीपन का अनुभव करने लगता है, और जैसे जैसे खालीपन बढ़ता है, इस रोग के दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। जब ये रोग शिखर पे पहुंच जाता है तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, क्योंकि पीड़ित शख्स के अंदर खालीपन इतना बढ़ जाता है कि उसे सुसाइड करना ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। अब मैं आपको डिप्रेशन की कुछ पहचान बताता हूँ। ज्यादातर लोग उदासी को ही डिप्रेशन समझ लेते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो आज डिप्रेस फील कर रहे हैं या उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन उदासी और डिप्रेशन में बहुत अंतर होता है। ये पहचान करना बहुत आसान है कि आप डिप्रेशन में हैं या आपको केवल कुछ देर के लिए उदासी ने पकड़ लिया है। आप ताज़ा मामला ही ले लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के केस की खबर सुनने के बाद कई लोगों को ये कहता हुआ सुना होगा कि वो डिप्रेस फील कर रहे हैं और उन्हें डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन कई लोग घटना के 2 दिन बाद बेहद नॉर्मल दिखे और अपने सामान्य कामकाज को आराम से करते दिखे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केवल लोग कुछ देर के लिए उदास हो गए थे। ये उदासी दैनिक जीवन में किसी भी घटना की वजह से हो सकती है, जैसे कोई बुरी खबर सुनने के बाद, कोई मनचाहा काम ना होने पर। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। तो आखिर डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन हमारे मूड के उतार चढ़ाव से संबंधित है, जिसमें रोगी स्थायी तौर पर चीजों को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाता है। आप और हम भी उदास होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हंसने वाले मौके पर भी उदासी रहे या फिर उसके हंसने से भी आपको लगे कि उसके चेहरे पे उदासी का भाव है, तो जरूर आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये डिप्रेशन हो सकता है। इसका मुख्य लक्षण है स्थायी तौर पर दुखी, परेशान और चिड़चिड़ा रहना, और किसी भी काम या घटना में मन नहीं लगना। आज के व्यस्त माहौल में आप किसी के चेहरे को देखकर गारंटी से नहीं कह सकते कि सामने वाला शख्स डिप्रेशन में है, क्योंकि इस रोग से पीड़ित शख्स कई बार बाहर की दुनिया के लिए एक हंसता हुआ चेहरा लिए हुए फिरता है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। नींद में कमी और चिड़चिड़ापन उसकी जिंदगी को तबाही की ओर ले जाने लगता है। डिप्रेशन की एक और मुख्य वजह होती है कि डिप्रेशन का मरीज अपनी बातों को किसी से नहीं कह पाता है। वह चाहकर भी अपने मन की पीड़ा को शेयर नहीं कर पाता है और लोगों से उसका विश्वास खत्म हो जाता है। डिप्रेशन के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे स्थायी उदासी, बहुत गुस्सा आना, अकेलापन, खुशी से दूर दूर तक कोई वास्ता न होना, डेली रूटीन प्रभावित होना, लोगों से बात करने से बचना, खुद से नफरत का भाव, सिर में भारीपन और कुछ भी अच्छा न लगना। कुछ लोग एंजाइटी को डिप्रेशन समझ लेते हैं। एंजाइटी भी एक मानसिक बीमारी है और कई बार डिप्रेशन के मरीज में एंजाइटी की समस्या भी होती है। लेकिन डिप्रेशन एक अलग रोग है, क्योंकि एंजाइटी में इंसान ये महसूस करता है कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है और वो हेल्पलेस है। ऐसे में वो चीज़ों का सामना कैसे करे? वहीं डिप्रेशन में इंसान अपने जीवन के प्रति होपलेस हो जाता है और जीवन के प्रति आशा ही खो देता है। ये भी पाया गया है कि कई बार एंजाइटी के मरीज को डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन के मरीज को एंजाइटी हो सकती है। डिप्रेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आज के दौर की बात करें तो इंसान मुख्य रूप से पैसा, रिलेशनशिप,
और अपने लक्ष्य को ना पाने के कारण डिप्रेस होता है। इसके अलावा शिक्षा, पारिवारिक कलेश, माता पिता की उम्मीदों पे फेल होना, हार्मोनल बदलाव, लोन बढ़ना, घाटा होना जैसे तमाम कारण भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि डिप्रेशन का क्या इलाज है। आज के दौर में बहुत कम ऐसे रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। वहीं डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय रहते आपने ट्रीटमेंट लिया तो आप पूरी तरह सही हो सकते हैं। यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस शख्स को डिप्रेशन है या डिप्रेशन फील हो रहा है वो एक बार डॉक्टर के पास जाए और उनसे सलाह जरूर ले। बिना डॉक्टर के पास जाए अगर आप सोचते हैं कि घरेलू उपाय से डिप्रेशन का इलाज कर लेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि घरेलू इलाज कारगर हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि रोगी डिप्रेशन की किस स्टेज पे है। अगर रोगी मॉडरेट या सीवियर स्टेज पर है तो डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। इस दौरान रोगी को साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह केवल काउंसलिंग से ही सही हो जाएगा या उसे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको खुद भी ये संकल्प लेना होगा कि मैं डिप्रेशन को हरा कर ही रहूंगा और इसे हराने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि ये एक मानसिक रोग है। तो आप इसे अपने संकल्प के जरिए भी हरा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कम से कम 8 घंटे की नींद लें, कुछ देर धूप में बैठें, व्यायाम करें और साथ ही योगा और मेडिटेशन को भी अपनी जिंदगी में जगह दें। मेडिटेशन करने से बहुत मन शांत होता है और दिमाग की उलझन भी कम होती है। इसके अलावा दोस्तों से बात करें, अपने दिल की बात को बताएं, लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।